अंदर धरती हिल गई। यह भूकंप न केवल इमारतों और सड़कों को हिला रहे हैं, बल्कि लोगों के दिलों में भी डर पैदा कर रहे हैं। भूकंपों की एक श्रृंखला ने इस क्षेत्र को हिला दिया, जिससे लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ा। यह एक कठोर वास्तविकता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है, जो एक कठोर याद दिलाता है कि हमारा ग्रह निरंतर गति में है। पृथ्वी की प्लेटें लगातार खिसक रही हैं, और यह गतिशील भूगर्भीय गतिविधि हमें कभी-कभी अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। ये झटके हालांकि भारत से हजारों मील दूर हैं, लेकिन इनका प्रभाव वैश्विक हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही ग्रह पर रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करते हैं जहां अफ्रीका खुद ही फट सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह महाद्वीप धीरे-धीरे 2 हिस्सों में बंट सकता है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन, जो दिखने में ठोस और अपरिवर्तनशील है, वास्तव में लगातार बदल रही है। ये स्थिरता की एक झूठी भावना देती है। युगों से एक धीमी अथक नृत्य में लगी हुई है। ये धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि पृथ्वी कितनी पुरानी और जटिल है। ये भूकंप अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। वे एक बड़े भूगर्भीय नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है। वे एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, जो हमें पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों की व्यापक दृष्टि प्रदान करती है। एक कहानी जो लाखों वर्षों में पृथ्वी की पपड़ी में लिखी गई है। ये हमें पृथ्वी के इतिहास और उसके विकास के बारे में बताती है। ये कहानी पूर्वी अफ्रीकी दरार के बारे में है, जो भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी की सतह पर हजारों मील तक फैली एक विशाल दरार है। ये दरार हमें बताती है कि पृथ्वी की सतह कितनी अस्थिर हो सकती है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारे ग्रह के भीतर गहरे विशाल बलों द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप को धीरे-धीरे अलग किया जा रहा है। यह प्रक्रिया हमें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की झलक देती है। एक अंडे के छिलके में एक दरार की कल्पना कीजिए, जो समय के साथ धीरे-धीरे चौड़ी होती जाती है। ये दरार पहले छोटी होती है, लेकिन धीरे-धीरे ये बढ़ती जाती है और अंततः अंडे को 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। ये पूर्वी अफ्रीकी दरार है, जो तीव्र भूगर्भीय गतिविधि का क्षेत्र है, जहां अफ्रीकी प्लेट 2 भागों में विभाजित हो रही है, न्यूबियन और सोमाली प्लेट। ये विभाजन लाखों वर्षों से हो रहा है और अभी भी जारी है। महाद्वीपीय रिफ्टिंग के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति से संचालित होती है, जो हमारे ग्रह की बाहरी परत को बनाने वाली चट्टान के विशाल स्लैब है। ये प्लेटें लगातार गति में रहती हैं, कभी-कभी एक दूसरे से टकराती हैं और कभी-कभी अलग हो जाती हैं। जैसे ही ये प्लेटें अलग होती हैं, पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा ऊपर उठता है, जिससे ज्वालामुखी बनते हैं और जमीन अलग हो जाती है। ये मैग्मा ठंडा होकर नई चट्टानें बनाता है, जो समय के साथ नई भूमि का निर्माण करती हैं। लाखों वर्षों में यह दरार चौड़ी होती जाएगी और अंततः एक नया महासागरीय बेसिन बनेगा। यह बेसिन धीरे-धीरे पानी से भर जाएगा और एक नया महासागर बनेगा, जो महाद्वीपों को और भी अलग कर देगा। यह प्रक्रिया धीमी होते हुए भी हमारे ग्रह के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव डालती है, जिसमें हजारों मील दूर भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल है। ये टेक्टोनिक गतिविधि न केवल भूगर्भीय संरचना को बदलती है, बल्कि जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव डालती है, जिससे जीवन के विभिन्न रूपों का विकास और परिवर्तन होता है। भारतीय उपमहाद्वीप, जो अब हमारे मानचित्रों पर एक जाना पहचाना आकार है, कभी पृथ्वी की सतह पर एक दूर का यात्री था। लाखों साल पहले ये गोंडवाना नामक एक महामहाद्वीप का हिस्सा था, जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से जुड़ा था। लेकिन लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले भारत अलग हो गया। उत्तर की ओर एक लंबी यात्रा शुरू की। प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा संचालित यह यात्रा आसान नहीं थी। भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया, एक महत्वपूर्ण घटना जिसने हिमालय को जन्म दिया, जो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये टक्कर आज भी जारी है, हिमालय को और ऊंचा उठा रही है और एशिया के परिदृश्य को आकार दे रही है। वैज्ञानिक परिष्कृत कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके अब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की भविष्य की गतिविधियों का अनुकरण कर सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स और उन्हें चलाने वाले बलों की हमारी समझ के आधार पर ये सिमुलेशन हमारे ग्रह के भविष्य की एक झलक पेश करते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां तटरेखाएं फिर से खींची जाती हैं और महाद्वीपों का आकार बदल जाता है। ये सिमुलेशन बताते हैं कि पूर्वी अफ्रीकी दरार का विस्तार जारी रहेगा,
अंततः अफ्रीका को 2 भागों में विभाजित कर देगा। यह घटना भले ही भविष्य में लाखों वर्षों में हो, लेकिन इसका दुनिया भर में एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल है, जिसे आगे उत्तर की ओर धकेल दिया जाएगा। खंड 5 सोमाले का जन्म, एक नई पर्वत श्रृंखला का उदय। जैसे जैसे अफ्रीकी महाद्वीप का विभाजन जारी रहेगा, एक नया भूभाग उभरेगा, सोमाले। वर्तमान सोमालिया और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों से निर्मित यह नया द्वीपीय महाद्वीप एक नए महासागरीय बेसिन द्वारा शेष अफ्रीका से अलग हो जाएगा। पृथ्वी के भूभागों के इस नाटकीय परिवर्तन के ग्रह की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सोमाले के गठन से समुद्री धाराएं बदल जाएंगी, जिससे दुनिया भर में मौसम के पैटर्न प्रभावित होंगे। नई पर्वत श्रृंखलाएं उठेंगी, वर्षा छाया का निर्माण होगा और वर्षा के पैटर्न प्रभावित होंगे। इन परिवर्तनों का पौधों और जानवरों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिससे नई प्रजातियों का विकास होगा और दूसरों का विलुप्ति होगा। खंड 6 अतीत की गूंज, प्राचीन टेक्टोनिक बदलावों से सबक। पृथ्वी का इतिहास टेक्टोनिक बदलावों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने हमारे ग्रह को फिर से आकार दिया है और जीवन के विकास को प्रेरित किया है। पैंजिया का टूटना, लाखों साल पहले मौजूद सुपर कॉन्टिनेंट, आज हम जिन महाद्वीपों को जानते हैं, उनके गठन और पृथ्वी पर जीवन के विविधीकरण का कारण बना। ये प्राचीन घटनाएं भविष्य के विवर्तनिक बदलावों के संभावित प्रभावों को समझने के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है। अतीत का अध्ययन करके हम भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। खंड 7 बदलती दुनिया के अनुकूल होना, मानवता की अगली चुनौती। जैसे जैसे पृथ्वी बदलती रहती है, वैसे वैसे मानवता को भी अनुकूलित होना चाहिए। हमारे ग्रह को फिर से आकार देने वाले टेक्टोनिक बदलाव चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करेंगे। समुद्र के बढ़ते स्तर, अधिक लगातार प्राकृतिक आपदाएं और बदलते मौसम के पैटर्न के लिए अभिनव समाधान और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होगी। लेकिन ये बदलाव अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने का मौका भी देते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति का उपयोग करके हम अपने ग्रह के साथ सद्भाव में रहने के नए तरीके विकसित कर सकते हैं। अक्षय ऊर्जा से लेकर स्थायी कृषि तक संभावनाएं अनंत हैं। खंड 8 तटरेखाओं का भविष्य, एक दुनिया का नया रूप। अफ्रीका के निरंतर टूटने से दुनिया भर के तटरेखाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर की ओर बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी चौड़ी होती जाएगी, संभावित रूप से भारत के पूर्वी तट के साथ निचले इलाकों को जलमग्न कर देगी। इस बीच नई भूमि उभर सकती है, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी फैलती है और विकृत होती है। इन परिवर्तनों के तटीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे, जिसके लिए अनुकूलन और स्थानांतरण की आवश्यकता होगी। इन भविष्य के परिदृश्यों को समझना प्रभावी शमन रणनीतियों को विकसित करने और लाखों लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। खंड 9 हमारे तटों से परे बदलती पृथ्वी के वैश्विक निहितार्थ। अफ्रीका को फिर से आकार देने वाले टेक्टोनिक बदलावों के दूरगामी परिणाम होंगे, जो महाद्वीप से परे तक फैले हुए हैं। समुद्री धाराओं और वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में परिवर्तन से दुनिया भर में मौसम के पैटर्न प्रभावित होंगे, जिससे कृषि, जल संसाधन और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ये वैश्विक प्रभाव हमारे ग्रह की प्रणालियों की अंतर संबंधता को उजागर करते हैं। दुनिया के एक हिस्से में जो होता है, उसका दुनिया भर में व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। खंड 10 कार्रवाई का आह्वान, एक गतिशील ग्रह पर हमारे स्थान को समझना। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जो लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। ये परिवर्तन धीमे और स्थिर हो सकते हैं, जैसे कि पहाड़ों का निर्माण, या अचानक और विनाशकारी, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। इन परिवर्तनों को समझना विशेष रूप से उन विवर्तनिक शक्तियों को जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं, हमारे अस्तित्व और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। विवर्तनिक प्लेटों की गति, भूकंप की घटनाएं और पर्वतों का निर्माण, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे ग्रह की सतह को निरंतर बदलती रहती हैं। अतीत का अध्ययन करके, वर्तमान की निगरानी करके और भविष्य का मॉडलिंग करके
हम उन शक्तियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे ग्रह और उसके भीतर हमारे स्थान को आकार देती है। वैज्ञानिकों द्वारा चट्टानों का अध्ययन, भूकंप मापी का उपयोग और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये सभी प्रयास हमें पृथ्वी की गतिशील प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। आइए हमें गतिशील ग्रह पर रहने की चुनौती का सामना करें, अपने ज्ञान और सरलता का उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माण करें। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, स्थायी जीवन पहल और पर्यावरण के लिए सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से हम एक बेहतर और अधिक टिकाऊ दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की प्रक्रियाओं को समझने और उनका सम्मान करने से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत और समृद्ध ग्रह सुनिश्चित कर सकते हैं। पेड़ लगाना, संरक्षण प्रयास और प्रकृति का जिम्मेदारी से आनंद लेना, ये सभी कदम हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं।